यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित साथीगण, पूर्व मंत्री श्री अतर सिंह सैनी जी, पूर्व विधायक श्री बलवान जी दौलतपुरिया, पूर्व विधायक श्री रणधीर जी भीरा, हमारे साथी आज के जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं, उनमें पिछले चुनाव में हमारे कैंडिडेट रहे भूपेंद्र गंगवा जी, जो आज ही नहीं हमेशा ही लोगों के बीच में इसी तरह से पसीना पसीने हुए रहते। भाई डॉक्टर अजय चौधरी जी, लाल बहादुर जी खोवान, उदयवीर पूनिया जी, कृष्ण सातरोड जी, महेंद्र नारंग जी, आज जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में, राहुल जी में हमारी विचारधारा में आस्था फिर से व्यक्त की है, राजवीर संधू जी, सेवा दल के हमारे साथी, NSUI यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के हमारे साथीगण, आज के कार्यक्रम के जो मुख्य जिन्होंने सारा काम संभाला, भाई अश्विनी शर्मा जी और अन्य सभी मंचासीन हमारे सम्मानित साथीगण, नाम लेना शुरू करूंगी तो आप बहुत देर से बैठे हैं, इतनी गर्मी में बैठे हैं, समय लग जाएगा। भाषण भी ज्यादा लंबा नहीं देना चाहूंगी क्योंकि इतनी गर्मी में खास तौर से मेरी बहनें हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इतने प्यार से आई हैं, इतनी गर्मी में बैठी। मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे नौजवान बहादुर साथियों, मीडिया के हमारे साथियों, बरवाला में आकर हमेशा ऐसा ही लगता है जैसे अपने घर में आई हूँ। उगलाना में और बरवाले में मुझे कभी कोई फर्क नजर नहीं आता। घर की बात है, हमेशा से रही, बल्कि मेरे बचपन की जो यादें हैं वो बरवाला से शुरू होती। हम बहुत छोटे छोटे होते थे, 2 बैलों की जोड़ी निशान होता था कांग्रेस पार्टी का और उसमें बिल्ले होते थे। तो जब हम यहाँ से निकलते 67 में 71 में, तो बच्चों के बीच में हम भी खेलते खेलते बिल्ले आपस में बांटते। और 71 का मुझे याद है और मैं हमेशा बताती हूँ, याद दिलाती हूँ, 71 में मेन रोड पे, नानक जी को शायद याद होगा, मेन रोड पे मेरे अभी भी मुझे याद है दुकान में। तो साथियों, मेरे पिताजी के जैसा भूपेंद्र जी बता रहे थे, पुराने ठिकाने रहे। और भाई, हम चाहे मेरे पिताजी बाद में जब परिसीमन में ये सिरसा का हिस्सा ना भी रहा, लेकिन आप लोगों का प्यार और आपस में हमारा भाईचारा हमेशा से कायम रहा है। अपना परिवार हमेशा से ये मेरा परिवार रहा है। और ये भी मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि साथियों, अपने क्षेत्र में वैसे कहीं भी नहीं, हमेशा 36 बिरादरी का ध्यान हमारा आपस में रहा। ये भाईचारा के प्यार, 36 बिरादरी का आपस का साथ, ये हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। सब मिलकर चले, आगे बढ़े, तभी हर एक की बढ़ोतरी होगी। मेरी बहनें
सबसे पहले जरूरत है हम बहनों के लिए कुछ करें। अभी जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता बता रही थी, मुझे मौका मिला, राहुल जी ने मौका दिया कि बजट पर बोले, तो मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से यही पूछा कि आप बहनों के लिए करना क्या चाह रहे हैं? क्या सिर्फ बातें, खोखली बातें, खोखले वायदे, या फिर जैसा कि राहुल जी ने हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि हम हर गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपया हर साल देंगे। ऐसा करें तो पता चलेगा, महिलाओं के लिए कुछ ठोस कार्यक्रम दें। लेकिन भाजपा हर एक चीज में घुमा फिरा देती, और ये घुमाना फिराना हर वर्ग ने देखा, चाहे हमारा गरीब से गरीब वर्ग हो, कमेरा वर्ग हो, SC BC हो, किसान भाई हो, छोटे व्यापारी, दुकानदार, हर एक वर्ग आज त्रस्त है कि 10 साल के कुशासन से केंद्र में इनकी सरकार, यहाँ पर लेकिन आप लोगों ने फिर भी हिम्मत दिखाई। 5 सीटें हम हरियाणा में जीते, भाजपा तो 400 पार जाना चाहती थी, लेकिन पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल पाई। साथियों के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ सरकार चला रही है। हरियाणा में 10 में से 5 सीट जीती। उन 5 सीटों में अपना सिरसा, अंबाला और हिसार। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ से कांग्रेस को जिताया, जयप्रकाश जी को जिताया, और अपने घर की ये सीट हमने जीती। अपने घर की सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डाली। साथियों, ये बदलाव आगे भी दिखना चाहिए। आगे समय बीतते, समय नहीं लगेगा, देर नहीं लगेगी, थोड़े दिन में चुनाव आना है, और हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा इस बार क्या जुमला देगी। पिछले चुनाव में 2019 में इन्होंने कहा 75 पार, 40 पे आगे टिके थे, लेकिन अब तो केंद्र में मोदी जी का जादू भी खत्म हो चुका है, और लोकसभा के बाद तो और ज्यादा दिख रहा। मीडिया के मेरे साथी यहाँ पर है मौजूद, बाई इलेक्शन भी हुए, उनमें भी भाजपा के हाथ कुछ नहीं लगा। साथी, देश का मूड बदल गया, और आज सारे देश की नजर अपने हरियाणा पे है कि हरियाणा के लोग क्या दिखाते। अब 10 साल जिनको आपने झेला है, समय तो आ गया बदलाव का। आ गया कि नहीं आ गया? जा रहे हो ना? बदले, सरकार बदले, व्यवस्था बदले। अब कोई मेरे साथ कोई पर्ची भी पकड़ाते हैं तो कहते हैं जी देख लो, नहीं तो चलो 2 महीने बाद देख ले। 2 महीने की बात रही। आज हमारा किसान बुरी तरह से त्रस्त। हर टोल पर हम गए उस समय जब किसान साल से ऊपर बॉर्डर पर बैठा था, इन्होंने सुध नहीं ली। आज ये क्या बोलते हैं, लोगों के सामने कहते हैं हमने MSP बढ़ा दी, हमने ये कर दिया, हमने मजदूर का ये कर दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या आपने जो छोटे छोटे गरीबों के ऋण थे, क्या वो माफ किए? क्या आपने किसान के ऋण माफ किए? तो भाई वो तो इन्होंने कुछ करना, ना गरीबों के लिए ना किसान के लिए। मैंने पूछा कि मनरेगा में जो काम करता है वो कौन है सबसे गरीब आदमी? आज क्या दिहाड़ी मिलती है मनरेगा में? क्या दिहाड़ी मिलती है? हमने कहा है कि पूरे देश में आप सभी श्रमिकों को कम से कम 400 रुपया दें, कम से कम 400 रुपया। लेकिन मुझे नहीं लगता है मानेंगे, उसका भी इंतजार करो, वो भी हम करेंगे। हमारा तो वायदा है। किसान की जहां तक बात, MSP की बात, सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए।
ये हमने वायदा किया और साथियों हमारा आपसे ये वादा कि कांग्रेस पार्टी ही आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी दर्जा देगी। ये कांग्रेस पार्टी का वायदा है साथियों। जीएसटी, अनेकों बातें, बहुत सी बातें तो देखो अब आज के दिन राज्य से जुड़े हुए बहुत मुद्दे होते हैं, लेकिन जब मैं देखती हूँ इनके, अब भाई इन्होंने देख लिया कि भाजपा कहीं आगे रास्ता दिख नहीं रहा, तो आखिर में आनंद फानन में अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। अगर वही नया मुख्यमंत्री लाएंगे तो शायद लोगों में विश्वास हो जाए। तो भाई जिनका विश्वास ही उठ लिया तो वो मुख्यमंत्री बनने से, बदलने से क्या होगा। और मैं तो देखती हूँ कि इनके आज के जो भी नेता लोगों के जाकर बोलते हैं, भाई उनको ना तो पता ना 10 साल में क्या हुआ वो पता नहीं। कहीं कुछ कह देंगे, कहीं कांग्रेस के टाइम के काम किए हुए वो भी गिनवा देंगे, भाई हमने किए। तो भाई अपने आप में इनके कुछ ना था ना है, और आगे तो आप लोग ध्यान कर लोगे, आगे इनको नहीं कुछ मिलना। और जो ये जात पात की राजनीति की है ना इन्होंने, साथियों हम 36 बिरादरी के लोग, हम 36 बिरादरी के लोग इस तरह की जात पात की राजनीति को बिल्कुल नाकारें। हम विश्वास रखते हैं कि पूरा हरियाणा आगे बढ़े और पूरे हरियाणा में 36 बिरादरी आगे बढ़े, और 36 बिरादरी में जो सबसे कमजोर है उसको पहले हमने हाथ पकड़ के ऊपर उठाना। सबसे गरीब का ध्यान, सबसे गरीब का ध्यान हमने सबसे पहले करना। मैं बहनों के बीच में जाती, मेरी बहनें क्या कहती हैं? बहनें कहती हैं हमारी ओर भी देखो, है ना, हमारा भी कुछ कल्याण हो, बहनों का कल्याण हो, बहनों के हाथ में कुछ लगे। महंगाई के अलावा भाजपा का एक सबसे बड़ा तोहफा बहनों को मिला है, वो है महंगाई। महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिला। आज बहनें दिन दिन रात जो मेहनत करती हैं, खेत में करेंगी, दिहाड़ी करेंगी, बच्चों का करेंगी, परिवार का करेंगी। कभी सरकार ने इन्होंने सोचा कि बहनों की इस मेहनत का इनको हम क्या बनते हैं? आज के दिन कहते हैं बेटियों के लिए बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, लेकिन जब महिलाओं में मैं जाती हूँ मुझे एक नई बात बहुत अच्छी लगती है। बहनें कहती हैं, पहले क्या करती थी, अगर ये छोरे जुए फिरे इनको नौकरी दो। आज के दिन बहनें कहती हैं कि लड़कों को और लड़कियों को दोनों को नौकरी मिलनी चाहिए, पढ़ लिख के आगे आती है भाई, और तभी हम आगे बढ़ेंगे। घर में पढ़ी लिखी बेटी होंगी, बहुएं होंगी, सारे मिल बांट के समाज को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने इन चीजों का ध्यान रखना, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, और हमारा बेरोजगार युवा। आज के दिन हरियाणा पूरे देश में अव्वल नंबर पर है बेरोजगारी में। ये मेरे युवा साथी, मेरे नौजवान, हमारा भविष्य है। कल को हरियाणा इनके हाथों में होगा, लेकिन आज दर दर भटक रहे, ना सरकारी नौकरी और ना निजी क्षेत्र में नौकरी। कितना बैकलॉग है सीपीसी का बड़ा, उसको नहीं भर्ती किया जाता। अब चुनाव आ गए तो किसी तरह से कह रहे हैं हम इतनी नौकरियां भरेंगे भाई, इतने लाखों जो खाली पड़े हैं इंसान, उनको आप भर तो रहे हो। लेकिन आज भी मैं देख रही थी अखबार में सुबह आते हुए कि पता नहीं 1000 से ऊपर 1200 कितने फिर कोर्ट में कोई चला गया। ये रोज की कहानी है। पहली बात नौकरियां निकाल दी, दूसरी बात अगर इश्तेहार आ भी गए तो उसकी तारीख नहीं आनी इम्तिहान, तीसरी बात इम्तिहान अगर कर भी दिए तो 200-200 किलोमीटर दूर। और फिर भाई सबसे बड़ा काम
भाजपा के टाइम में केंद्र स्तर से लेके अपने राज्य में हर बच्चे से पूछ लो, पेपर लीक, कौन से पेपर है जो लीक ना हो, पेपर लीक हो जाए और फिर भाई अगर फिर पास कहीं ना कहीं से हो जाओ तो इंटरव्यू का सिस्टम सारा करो, और फिर भाई अगर हो गए कि भाई अब तो नौकरियां लगानी है तो कोई ना कोई कोर्ट में जाएगा क्योंकि आपने व्यवस्था की। अब चुनाव के नजदीक कुछ लोगों को आपने शायद ये पकड़ा दें अपॉइंटमेंट लेटर, लेकिन ये याद रखना पहले का इनका जो इतिहास है 10 साल का, अगर अपॉइंटमेंट लेटर मिल भी जाती है तो साथियों नौकरी पे रखने का कब उनको ज्वाइन करवाएंगे ये बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो नौजवान साथी कभी उनसे गुमराह ना, और भाई किसान हमारे सरपंच साहिबान, कल मेरे को कुछ सरपंच मिले अम्बाला में, कहते थे तो यही के अपने, कहते कि हमारे को कभी ऊंचे स्वर में किसी ने कुछ नहीं कहा, ना घर में ना बाहर, सरपंच बने लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, काम करने के लिए, गांव में लोग हमारे से उम्मीद करते हैं, हम भी इज्जत की जगह पे खड़े हैं। ये सरपंचों का हाल था। सरपंच कहते जी पहली बार ऐसा दिखा है कि सरकार ने, हम जब अपनी मांग रखने गए तो हमारे जैसे इज्जतदार लोगों पर भी सरकार ने लाठियां बरसाई, लाठियां सरपंच, ऐसी बातें हुई है इस सरकार। वही लाठी तो किस में नहीं बरसाई, आज कर्मचारी दुखी, किसान दुखी, गमेरा वर्ग सब दुखी। अब भाई आप खड़े हैं मंडी में, आड़तियों का भी जो हाल कर दिया है, व्यापारियों का जो बुरा हाल कर दिया, ये तो चाहते हैं कि ये आड़तियों वाली व्यवस्था ही खत्म हो जाए और बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे आ जाएं और सीधे भाई वो आके आप लोगों से अपना मुनाफा कमाए। अब बातें तो बहुत हैं, कितनी बातें करूँ, हर एक की दुखती रह है। तो साथियों आड़ती भी खत्म, किसान खत्म, और मजदूर ये मंडी में, जो मंडी में हमारा मजदूर है, पल्लेदार है, आज उनकी भी बदहाली। पीछे याद है हम मट्टू मंडी में गए, कहते जी ये देख लो साहिल ना हमारे को काम, आप बताओ हम हजारों मजदूर कहाँ जाए गरीब, अपने बच्चों का पेट कैसे पालें, कैसे परवरिश करें। तो ऐसी बदहाली में साथियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे आप सबको सोचना पड़ेगा कि कोई भी व्यवस्था आज के दिन इस सरकार ने कायम नहीं रखी। 70 साल बोलते थे मोदी जी, खट्टर जी, आज सैनी साहब नए बने हैं मुख्यमंत्री, उनको तो बेचारे को नहीं लगता कुछ पता नहीं होगा इतनी जल्दी राज्य में हो क्या रहा। साथियों समय आ गया, गर्मी है, आप बड़े प्यार से इत्मीनान से बैठे, मैं आपका एक परिवार के सदस्य होने के नाते मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि अभी आपने हाल ही में मुझे सिरसा से रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजा, और मैं जानती हूँ आप में से कितने लोग, मेरी बहनें भी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे चुनाव में जहाँ जिसकी पहचान, जहाँ जिसकी रिश्तेदारी, आप में से एक एक ने, बेशक किसी ने फोन से, बेशक किसी ने मन से, आप में से एक एक ने अपने दिल से मेरे जीतने के लिए मेहनत भी की और दुआ भी की। मैं आपका हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद, सबसे ज्यादा सेवा सब ने जो मेहनत की, और आज के लिए साथियों आपने जो ये मेहनत की है, बदलाव का एक दृश्य यहाँ पर दिखाया है। आने वाले वक्त में हम सब मिलकर, मैं यहाँ भूपेंद्र जी को तो धन्यवाद करूंगी कि आपने मेहनत की, मैं अन्य साथियों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने भी यहाँ पर पूरा साथ दिया। आने वाले समय से
समय में मैं भगवाना के अपने साथियों से यही उम्मीद करती हूँ कि आने वाले वक्त में आप कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे ताकि एक बार फिर हम आगे बढ़े। मेरी यात्रा, पहले भी मैं यात्रा में आई थी, देरी हो गई थी, लेकिन बहुत सी बहनें उस समय भी इंतजार में बैठकर मुझसे मिली थी। और अब ये यात्रा का जो दूसरा चरण है हमारा मीडिया के साथियों, ये हमने शुरुआत की है। जगह जगह पर हम लोगों के बीच में जाएंगे, संदेश लेकर जाएंगे कांग्रेस पार्टी का, राहुल जी का, खड़गे जी का, और लोगों से बदलाव की अपील करेंगे, लोगों की बात सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब पहले करेंगे मैंने सेवा दल का धन्यवाद और सबका, आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। अब कैसे भाई मेरे साथ नारे लगाओगे तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी। शाबाश, बहुत